धन्य भागी है राजा बलि जिसके सिर पर भगवान का पैर है। सुतल लोक का राज्य मिला और वहां भी भगवान ने कहा कि स्वर्ग चाहता था ना तू? बोले हाँ। बोले ये सुतल लोक उससे 100 गुना है, तो जो मांगा उसका 100 गुना मिला। फिर भगवान ने कहा देख यदि जो चाहता है वो ना दूंगा तो मेरा नाम खराब होगा। 100 गुना देने से भी मेरा मन नहीं भरा, अभी तो तू यहां रहेगा 100 गुना में, किंतु जो चाहता था वह भी तो देना बनता है, वरना लोग कहेंगे कि देखो राजा बलि ने इतनी भक्ति की और उसको दिया नहीं, इसलिए तू इंद्र भी बनेगा, अगले मनवंतर में तू इंद्र होगा। शतक्रतु जो 100 यज्ञ कर दे वह शतक्रतु हो जाता है, इंद्र हो जाता है। इसलिए तुझे अगले मनवंतर में इंद्र भी होना है। अभी दे दिया 100 गुना, जो चाहता था वह भी अगले मनवंतर में हो जाएगा। अब ये तो मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट, तू बता तुझे क्या चाहिए? राजा बलि विचार में पड़ गया कि भाई देखो इतना दे दिया, इसके बाद भी अभी और पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए। अब इससे बढ़कर तो हमारी बुद्धि ही नहीं, इससे बढ़कर हम क्या मांगे? भाई मांगने वाले का भी तो बुद्धि में जितना आएगा उतना ही मांगेगा, बुद्धि के बाहर कहां मांगेगा। नरसिंह जी महता पर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, 7 दिन 7 रात जल चढ़ाया और वहां भोलेनाथ जी ने कहा मांग क्या मांगना है? तो नरसिंह जी ने सोचा कि मैं मांगूंगा तो लौकिक बुद्धि कितना मांग लूंगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 25 करोड़ राजा बना दो, पूरी पृथ्वी का साम्राज्य दे दो, इससे ज्यादा तो बुद्धि चलने वाली है नहीं। अच्छा मेरी बुद्धि तो लौकिक बुद्धि है, किंतु जो सामने खड़ा उसकी तो पारलौकिक बुद्धि है ना। शिव जी पर ही छोड़ दिया कि भोलेनाथ आपको जो सबसे अच्छा लगता हो वो हमको दे दो। शिव जी ने कहा वाह भाई तू तो दिखने में ही भोला है, सीधा साधा है, पर बाकी बात तू तो बड़ा तेज तर्रार है। और अच्छा हुआ कि आज मुझे पार्वती सबसे प्रिय नहीं है, वरना तो तुझे पार्वती देनी पड़ती। तो नरसिंह जी को लगा कि आपको इससे भी बढ़कर कुछ प्रिय है, पार्वती जी से भी बढ़कर? बोले हाँ। क्या? बोले भगवान का महारास। तो बस फिर हो गया फैसला, आपको जो पसंद है वही हमको पसंद है। तो महारास में इस कलयुग में शिव जी ने प्रवेश करवा दिया नरसिंह जी। मांगने वाला क्या मांगेगा? जितनी उसकी बुद्धि होगी। राजा बलि ने सोचा कि संसार में सबसे बड़ा क्या है, तो कहा कि भगवान ही सबसे बड़ा है। तो बोले भगवान को ही किसी बहाने से मांग ले, तो ये राजपाट से तो कभी भी पेट भरने वाला है नहीं, पैसे की प्यास कब बुझने वाली, क्यों नहीं भगवान को ही मांग ले। तो क्या मांगा कि इतना दिया आपने, अब इसकी चौकीदारी कौन करेगा, इसकी रखवाली कौन करेगा? मतलब बोले मतलब आप ही अब इसकी रक्षा कीजिए, हमारे घर पर पहरेदारी आप दीजिए। तो भगवान ने मोर मुकुट उतार कर पागड़ी लपेट और हाथ में लठ लेकर जागते रहो जागते रहो। इतना भाग्यवान राजा बलि जिसकी चौकीदारी भगवान करे। चौकीदार कहां खड़ा होता है? दरवाजे पर। घर का कोई व्यक्ति जाए तो चौकीदार के दर्शन करते हुए जाए, कोई अंदर आए तो चौकीदार के दर्शन करते हुए आए। और जिसका चौकीदार ही स्वयं नारायण हो उसका कहना क्या? नारद जी आए, कहां है प्रभु? बोले नारद जी आप सब जानते हो, फिर भी हमको आग लगाने के लिए पूछ रहे हो क्या? अरे नहीं देवी जी, हम तो आपको रास्ता बताने आए हैं कि अगर आप भगवान को चाहती हैं तो आप राजा बलि को राखी बांध दो, उसको बहन नहीं है, और आप जैसी बहन पाकर तो वो पागल हो जाएगा और फिर वो कहेगा कि क्या दूं उपहार में, तब उनका द्वारपाल मांग लेना। बोले द्वारपाल क्यों मांगू मैं? बोले आपको नहीं पता क्या, आजकल आपके पतिदेव द्वारपाल ही बने हुए हैं राजा बलि के। हे भगवान, लक्ष्मी जी ने कहा कि अब तो हद हो गई, किसी की पत्तल उठाई, किसी का रथ घेरा, किसी का छप्पर छाया, किसी की दाढ़ी बनाई। अब ये और काम बच गया था चौकीदारी करने का, वह भी कर लिया। लक्ष्मी जी गई
दरवाजे पर। भगवान ने अंदर नहीं जाने दिया, सामने लठ आगे कर दिया। ए देवी, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? बोले आप मुझे नहीं जानते? बोले मैं सब जानता हूँ, किंतु अभी नहीं जानूंगा, अभी नहीं पहचानूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, आई एम ऑन ड्यूटी, और ड्यूटी पर मैं रिश्वत नहीं लेता। अपने वाले को अंदर जाने दो और दूसरे को रोक दो, ऐसा हम नहीं जाते। फिर कैसे अंदर जाने दोगे? बोले पहले महाराज को सूचना देंगे, महाराज कहेंगे तब अंदर जाना। स्वयं भगवान भाग लगाकर अंदर जाते हैं। जब जब कोई दरवाजे पे आता है तब तब भगवान यही करते हैं। क्या? अंदर जाते हैं, अंदर जाकर राजा बलि के लिए कहते हैं महाराज की जय हो। रोज रोज दिन में 10 बार जिसकी जयकार भगवान करे उसकी पराजय कब होगी? महाराज बलि की जय हो। क्या खबर लाए हो द्वारपाल? बोले समाचार है कि दरवाजे पर कोई स्त्री आई है, कहती है कि वैकुंठ से आ रही है और अपना नाम लक्ष्मी बता रही है। सुनते ही भाग लगा दी राजा बलि ने, दरवाजे पर जगदम्बा आई है, आज तो मेरा भाग्य उदय हो गया, जिसके लिए पूरी दुनिया लालायित है, आज वो मेरे दरवाजे पर खड़ी है और वो भी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। दौड़ कर जाकर चरणों में साष्टांग किया, बड़े सुंदर पुष्पों की पंखुड़ी का आसन देते हुए अंदर लिवा कर लाए। कमल पुष्प का बड़ा सुंदर सिंहासन बनवाकर उस पर लक्ष्मी जी को आरूढ़ किया। माँ जगदम्बा बड़ी प्रसन्न हो गई, मुस्कुरा करके देखने लगी और देखते ही देखते थाली तो तैयार करके ही लाई थी, तिलक कर दिया भाल पर, हाथ में राखी बांध दी। रोना आ गया राजा बलि को कि आपने मुझे भाई बना लिया और आज के दिन बहन को कुछ देना चाहिए। बहन, मैं जहां जहां दृष्टि दौड़ाता हूं, मेरे साम्राज्य में ऐशो आराम के जितने भी सकल संसाधन हैं वो सब आपके आगे फीके लगते हैं। उपहार जिसको दे रहे हो उसके अनुरूप दिया जाए तब तो वह गिफ्ट है। हाँ, अपनी पसंद से गिफ्ट नहीं दिया जाना चाहिए। सामने वाले को आवश्यकता क्या है, सामने वाले को किस चीज की जरूरत है और वो उसके अनुरूप है या नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश जाते थे ना तो गीता जी लेकर जाते थे और वो यही कहते थे कि समाज में जिस चीज की जरूरत है, सामने वाले को जिस चीज की जरूरत है वो दे रहा हूं। इसलिए राजा बलि ने कहा जहां जहां दृष्टि दौड़ाता हूं आपके अनुरूप कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपको क्या उपहार दूं, आपको देने लायक मेरे पास कुछ नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा है क्या? बोले तेरा द्वारपाल भैया, तेरा द्वारपाल हमको दे दो। अच्छा, आपको हमारा द्वारपाल चाहिए? अरे वाह, ये तो बिल्कुल युक्ति संगत है और ये दान तो श्रेष्ठतम दान है, इससे बढ़कर के तो कोई दान हो ही नहीं सकता। वाह बहन, आपने बहुत अच्छा रास्ता बताया और साक्षात श्री ठाकुर जी का दान लक्ष्मी जी के हाथों कर दिया। ऐसा राजा बलि, इतना बड़ा दान भगवान को ही दान कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पश्चात सत्यव्रत राजा की कथा है, एक अध्याय में, अष्टम स्कंद के अंत में। सत्य ही हो व्रत जिसका, सत्यनारायण भगवान की कथा हम करते हैं, इसका अर्थ क्या है? सत्य व्रत। और सत्य ही हो व्रत जिसका, जो केवल भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे। कितने कितने तरह के व्रत हैं? बोले निर्जला व्रत है हमारा। कोई कहता हमारा एक समय का भोजन, कोई कहता हमारा दोनों समय का फलाहार, कोई कहता हमारा तो एक समय का फलाहार, कोई कहता हम तो फलाहार ही नहीं लेंगे, कोई कहता हम तो निर्जला हैं, कोई कहता हम पयाहारी हैं। किंतु फोन आ जाए तो फटाफट झूठ बोलना शुरू। क्या अर्थ निकला उस उपवास का? क्या अर्थ निकला उस भूखे मरने का? अगर भूखे मरने से भगवान मिल जाए तो कुत्ते को तो कब के मिल जाते बेचारे को। हाँ, उसको तो कोई देता है तभी तो उसका पेट भरता है। इसलिए हमारे नियम संयम उपवास के साथ में सत्य का आचरण जरूरी है और सत्य का आचरण तभी होगा जब कम बोलेंगे। इसलिए जिस दिन आपका उपवास हो, साधन का दिन हो, करवा चौथ माताएं करती है या आप जो व्रत करती हैं माताएं, आपको जो इष्ट हो, आप सोमवार करने वाली हैं, आप एकादशी करने वाली तो होंगी ही होंगी। एकादशी के दिन नहीं बोलेंगे व्यर्थ में, ये प्रण करो। कम बोलेंगे, ये प्रण करो।
या ये प्रण करो कि 2 घंटा नहीं बोलेंगे, अभ्यास करो इसका। क्योंकि बोलन जैसा रोग ना देखा, चुप सम औषध नाही, जगत में मौन बिना सुख नाही। सारे झगड़े बोलने के हैं संसार में। आपके आसपास आज जितने जंजाल फैले हैं, आप जितनी दुविधा में हैं, आप जितनी परेशानी में हैं, आपके बोलने के कारण। किसी को आपने मीठा बोला तो उससे रिश्ता बन गया, अब रिश्तेदारी निभाओ। और किसी को आपने कड़वा बोला तो दुश्मनी हो गई, अब दुश्मनी निभाओ। बोलने का ही सारा झगड़ा है। ऋषभ देव जी का चरित्र आता है हमारे यहाँ भागवत जी में, जिन्होंने इतना बड़ा पत्थर अपने मुंह में रखा ताकि बोलना ही ना पड़े। इतना बड़ा पत्थर अगर मुंह में कोई रख ले तो बोलते बनेगा? इसलिए उन्होंने रखा कि किसी को बोलना ही नहीं, हमको बात ही नहीं करनी। और जो मौन हुआ ना, देखो एक मौन तो वो भी होता है झगड़े वाला घर में, जिसमें सास बहू के झगड़े हो जाए तो अब बेटा लाख प्रयास करे बुलवाने का, नहीं बोलेंगे नहीं। किंतु मन में तो इतना बोल रही है सासू जी, इतना बोल रही है, और क्या मीठा मीठा बोल रही है बहू के लिए। हाँ, दुआएं निकल रही है, आशीर्वाद फूट रहा है। नई नई डिजाइन वाली गालियां जो आजकल फैशन में चल रही है, अंदर इतनी गालियों का दौर चल रहा है, और ऊपर से बोल नहीं रही, किसी से भी नहीं बोलेगी। क्यों? बोले घर में झगड़ा हुआ। ऐसा मौन किस काम का? भाई मौन तो वह कार्य का है जिसमें होंठ बंद हो किंतु होठों पर मुस्कान हो, आंखों में शांति हो, एक अद्भुत प्रसन्नता अंदर से फूट रही हो। वह मौन कार्य का है, वह मौन आपको शांति देगा। बाकी झगड़े वाला मौन तो अंदर से जलाएगा, पीड़ित करेगा। ऐसे ही सत्य व्रत ही जिसका व्रत है, ऐसे राजा के यहां भगवान मत्स्यावतार लेकर आए। अंजलि में जल लेकर तर्पण कर रहे थे पितरों का। छोटी सी मछली हाथ में आई, सोचा इतनी ऊपर से फेंकेंगे तो मर जाएगी, तो उसको अलग छोड़ दिया। किंतु आश्चर्य यह हुआ कि वह मछली बोलने लगी। राजन बड़े दयालु हो, किंतु तुम्हारी दया तो व्यर्थ ही है, क्योंकि तुमने छोड़ा भी तो मुझे पुनः इसी जल में। अब मुझसे बड़े तिमिंगल मुझे खा जाएंगे, निगल जाएंगे। राजा ने सोचा सही बात है, शरण में जो आया है उसकी रक्षा करना चाहिए, और ये तो बड़ा छोटा सा काम है। राजा ने बड़ा छोटा सा काम समझ करके उस मछली को अपने कमंडल में भर लिया। स्नान बनाकर तर्पण करके वस्त्र धारण कर लिए। कमंडल से आवाज आने लगी कि राजन आपका कमंडल हमको छोटा पड़ता है। राजा ने कहा हो ही नहीं सकता, जो मेरे अंजलि में आ गई उसको कमंडल कैसे छोटा पड़ेगा। किंतु जैसे ही झांका कमंडल में तो क्या पाया कि मछली का आकार बढ़ चुका है। कोई बात नहीं, एक बड़ा मटका बुलवाया, उस मटके में उस मछली को छुड़वाया। थोड़ी ही देर हुई और मटके से आवाज आने लगी, राजन तुम्हारा मटका हमको छोटा पड़ रहा है। तब तुरंत भगवान की कृपा से, राजा तो दयालु था ही, उसने एक छोटा तालाब देख करके मछली को उसमें छुड़वा दिया। मछली को वो तालाब भी छोटा पड़ने लगा। राजा ने कहा हद हो गई भाई, अंजलि में आने वाली मछली को तालाब छोटा पड़ रहा है। पुनः नदी में छुड़वा दिया गया, कृतमाला नदी जिसमें वो तर्पण कर रहा था। सोचा ये इसी के लायक है, तो उस नदी में ही उस मछली को छुड़वाया। पलटा ही था बस, पीछे से आवाज आई, राजन तुम्हारी ये नदी हमको छोटी पड़ रही है। अब अगर तुमने हमको शरण में लिया है तो बराबर हमको रहने का स्थान दो भाई, ऐसे क्यों बार बार हमको परेशान कर रहे हो। धर्म संगत बात मछली कह रही थी। तो राजा ने कहा बात तो सही है, और ऐसा मैं राजा किस काम का जो शरण में आए हुए को मैं रक्षा ना कर सकूं। कोई बात नहीं, इस मछली को बड़े प्रयास के साथ में समुद्र में छुड़वाया गया।
और समुद्र में छोड़ते ही क्या देखता है कि मछली का एक पंख उस समुद्र के समान है और बाकी मछली तो पूरी आकाश को लील रही है। राजन, ये तुम्हारा समुद्र भी हमको बहुत छोटा पड़ रहा है। अब बताओ, समुद्र से बड़ा और कौन सा स्थान कहाँ छुड़वाए। अब राजा नतमस्तक हो गया, बार बार दंडवत करने लगा, हाथ जोड़ लिए और कहने लगा कि मुझे और मेरी बुद्धि को भ्रमित करने वाले आप कौन हैं? आप मुझे वास्तविक दर्शन दीजिए। तब भगवान ने मत्स्य अवतार में दर्शन दिया। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। आधा जो शरीर है कमर तक का मत्स्य के रूप में और मुख से भगवान का ऐसा प्रादुर्भाव है जिससे चतुर्भुज नारायण के दर्शन हो रहे हैं। बहुत सुंदर दर्शन दिया और फिर कहा कि आज से 7वें दिन हाथी की सूंड के समान जल वर्षा होगी और प्रलय का समय निकट है। 7 ही दिन में प्रलय हो जाएगा। इन 7 दिनों में बड़ी सी नाव तैयार करो, सप्तऋषि को उसमें बिठाओ, स्वयं बैठ जाओ और जितने जितने सकल बीज हैं वो सब इस नाव में रख लो। 1000 चतुर्युगी तक ब्रह्मा जी की जब तक नींद रहेगी तब तक मैं तुमको साथ में लेकर विचरण करूंगा। सत्य बोलने का कितना बड़ा भगवान ने उसको फल दिया। 1000 चतुर्युगी तक सत्संग, और वो भी किसका? स्वयं भगवान का सत्संग। तुम्हारी जितनी जिज्ञासाएं हैं और जितने शास्त्र वेद और पुराण हैं सबका मैं बराबर तुमको उपदेश करूंगा। राजा धन्य हो गया, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और उसने भगवान के कथनानुसार वही सब कर्म किया। ऐसे भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। पुनः पृथ्वी का निर्माण आदि आदि कथा, और इस दृष्टि से कई बार प्रलय, कई बार इस सृष्टि का निर्माण, कई बार हम आ चुके हैं, जा चुके हैं। और कभी कभी ऐसी कथा कहते कहते मन करता है कि तो फिर हम कहीं ना कहीं वृंदावन में भी रहे होंगे, कृष्ण के पीछे पीछे हमने भी धूम मचाई होगी। कभी किसी अवतार में राम जी के साथ हम भी वन में घूमे होंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। हाँ, जब जब भगवान आए तब हमको किसी न किसी रूप में ना मानव का तन मिले भगवान के अवतार में, तो कोई पशु पक्षी का तन मिल जाए। ना पशु पक्षी बनाए भगवान, कृपा इतनी भी ना करे तो हमको पेड़ पौधा बना दे, और वो भी कृपा ना करे तो भगवान के मंदिर में जाने वाली जो पहली सीढ़ी है ना, वो पत्थर भगवान हमको बना दे, जिसके ऊपर से होकर के भगवान के भक्तगण जाते हैं और उन भक्तगणों के चरणों की धूल उस सीढ़ी पर पड़ती, हम वो बन जाए और भगवान के सीढ़ी बन करके भगवान के मंदिर में ही पड़े। सूर्य वंश की कथा है और चंद्र वंश की कथा है। 9वां स्कंध ईशानु लीला है। ईश, अनु, लीला। ईश यानी ईश्वर, अनु यानी अनुयायी, भगवान के भक्त, उनकी कथा है सूर्यवंश और चंद्रवंश। कल की कथा के विषय में एक प्रश्न हुआ था कि बोले आपने अम्बरीश जी की कथा नहीं सुनाई, तो भैया आज सूर्यवंश में वही कथा है, सुन लो। कल हमने आपको ये भी कहा था कि जिस प्रकार से चर्च में जाकर के लोग कन्फेस करते हैं, उसका विधान हमारे यहाँ क्या है वो भी समझो। इस कथा में आपको बहुत आनंद है और बहुत सारी शिक्षा है, भक्तिप्रद कथा है। राजा अम्बरीश सूर्यवंश के एक ऐसे राजा हुए जो चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी भगवान की सेवा इस प्रकार करते थे मानो नौकर हो। नौकर की भांति भगवान के मंदिर की सेवा। चक्रवर्ती सम्राट, हम अगर थोड़े बहुत लखपति करोड़पति हो जाए ना तो मंदिर की झाड़ू भी लोगों से लगवाएं। घर में जो नौकरानी आए उससे बोले कि तू यहाँ झाड़ू लगा दे और थोड़ा पोछा लगा दे। भगवान के बर्तन मान्य हो तो हम अपने पत्नी को पकड़ा दें। और ऐसे तो घर भी कम होंगे कि जहां पतिदेव पूजन कर रहे हैं। आजकल बड़ी समस्या है, पतिदेव पूजन नहीं करते और ना ही घर की बहू पूजन करती है कि मेरे ऐसे दिन आ गए भगवान की पूजन करूं। हाँ, मैं बच्चों का टिफिन बनाऊं या भगवान का पूजन करूं। ना घर में बेटा करे, ना बहू करे, ना पति करे, तो कौन करता है? अम्मा जी, जो घर में कोई काम की नहीं बच रही है ना, वो भगवान का पूजन करते। और अच्छा है भाई,
उनके भाग्य हैं कि वो पूजन कर रही है। हम तो ये विनोद में बोल रहे हैं मजाक के लिए, किंतु भाग्य हैं आपके माताओं के कि आप पूजन कर रहे हो। वास्तविकता में भगवान के पूजन में मुश्किल से 10-15 मिनट। ऐसे घर तो कम होंगे जहाँ बाकायदा से तिलक छापा और बड़ी सुंदर एक ढंग से फूल चढ़ाना। अधिकतर घर तो ऐसे ही है कि ओम जय जगदीश 10 मिनट की पूजन। चलो कोई बात नहीं, सुबह पूजन होती है, टाइम नहीं रहता है, भागम भाग होती है, किसी का भोजन बन रहा है, किसी का आराम हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है, कोई बात नहीं। संध्या का समय एक ऐसा निकालो जहाँ ठाकुर जी के लिए घर में अगर 4 लोग हो, 3 लोग हो, 8 लोग हो, तो वो 5 मिनट की आरती और 2 मिनट की स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, घड़ी लगा लेना आप। 4 मिनट की आरती है और 2 मिनट की स्तुति। क्या ये 6 मिनट का समय हम परिवार के साथ में भगवान को नहीं दे सकते? क्या केवल माता जी का ही काम है घर में पूजा करने का, आरती करने का? हम इतने बड़े लाड साहब हो गए कि हम भगवान को देखना तक पसंद नहीं करते। हाँ, घर में कोई नेता आ जाए तो उसके आगे तो ऐसे जैसे हाँ, कहने में तो आता है कि जो पालतू कुत्ता ना पूंछ हिलाए। कई लोग ऐसे हैं, नेताजी आ रहे हैं और सब दुकान छोड़कर आ जाएंगे, काम छोड़कर आ जाएंगे, स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, और घर में अखिल ब्रह्मांड नायक बैठे हैं, उनके लिए टाइम नहीं है भैया। वो तो पूजा तो बस वो तो हमारी मम्मी करती है हमारी, बाकी तो हमको तो कोई काम क्या करना पूजा हमको। बस हम तो कभी बार त्योहार, रामनवमी और हनुमान जयंती और कभी जन्माष्टमी पर थोड़ा अंदर मंदिर में घुस जाते हैं, बाकी हमको क्या लेना देना, बड़े हैं हम तो। साक्षात श्री हरि घर में बैठे हैं। ठीक है कि कोई मूर्ति माने, आप मान सकते हैं, मूर्ति आपका अधिकार है, और मूर्ति मानने वाले ही तो बोलते हैं भगवान को कि यहां रख दो। किसी के हाथ में भगवान हो तो क्या शब्द प्रयोग में लाते हैं? अपना बच्चा हो तो क्या बोलोगे? यहां रख दो। आपका बच्चा गोद में, क्या बोलोगे? यहां रख दो। और मूर्ति मानते हैं, एक सामान मानते हैं, जैसे घर में आटे का डब्बा रखा है वैसे भगवान बैठे हैं। जैसे घर में एक गैस की टंकी रखी है, हाँ, वैसे ही भगवान को मानते तो बोले रख दो। जैसे गैस की टंकी रख दो वैसे इनको भी रख दो। यदि ठाकुर जी माना होता तो मुंह से निकलता बिठा दो, यहाँ बिठाओ, यहाँ इनको बदराओ, ऐसी ऐसी सेवा करो। अगर उनको बच्चा माना होता तो क्या घर में ताला लगाकर कहीं गए होते? 3 दिन शादी में चले जाओ घर में ताला लगाकर। यदि हमने उनको भगवान माना तो जा सकते हैं हम ऐसे? किसी हालत में नहीं जा सकते। और जा सकते हैं तो अपने बच्चे को भी घर में ताला लगाकर चले जाओ 3 दिन। अरे और तो और कुत्ता पालने वाले भी 3 दिन कहीं जाए तो कुत्ते को किसी के हवाले करके जाते हैं। हाँ, तोता पालने वाले भी अगर कहीं जाए तो उस तोते को किसी को पास छोड़कर जाते हैं। किंतु भगवान को एक समान भर समझा हुआ है तो क्या करते हैं? लगाया ताला और चलो 3 दिन वो भूखे बैठे रहेंगे। हाँ, वो तो क्या, उनको कहाँ कमी है। जहाँ चाह वहाँ रहा। आप यदि पशु पक्षी के लिए व्यवस्था कर सकते हो, क्या अपने ठाकुर जी के लिए नहीं कर सकते? प्रयास ये करो कि साथ लेकर जाएं, ना हो पा रहा हो तो किसी को संभला कर जाएं। कोई वैष्णव, कोई भगवान का भक्त हो, आपके आसपास में रहता हो, जिसको भगवान के बगैर ना चलता हो, ऐसा घर देख करके उसको देखकर जाओ कि भैया हमारे ठाकुर जी का भी थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा थोड़ा इनको भी खिलाते रहना। इनको शक्कर से काम नहीं चलता है, इनको थोड़ा सा थाली का भोग लगता है। इनको एक समय 2 रोटी और चावल और दाल चाहिए, इतना इनको लगता है। कईयों के ठाकुर जी तो केवल शक्कर में ही निपट रहे हैं। एक शक्कर थोड़ी सी और थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डाला और बोले हो गए। और इतनी शक्कर में भी 4 भगवान को निपटा दे। ये थोड़ी शिव जी के सामने, थोड़ी दुर्गा जी के सामने, थोड़ी सी हनुमान जी भी सोचते होंगे कि अब इसको मैं खाऊं या नहीं खाऊं। खाऊंगा तो कौन सी दाढ़ में रह जाएगी।
वास्तविकता में भगवान अगर समझे, अम्बरीश की कथा सुनिए आप, अंदर से भक्त हृदय को, वैष्णव को ये झकझोर देने वाली कथा है कि वो स्वयं चक्रवर्ती सम्राट होकर सवै मनुः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकाराच्युत सत्कथोदय। हाथों से मंदिर मार्जनादिषु, मंदिर का मार्जन हाथों से करते थे। अनेक व्रत अनुष्ठानों से भगवान को रिझाते थे। एक दिन क्या हुआ, मन में आया क्यों ना एकादशी करूं, और वो भी वह जो शास्त्रों में कही गई है। शास्त्रों में कौन सी एकादशी कही गई है? 3 बार साबूदाने की खिचड़ी खाओ, 2 बार खीर खाओ, 2 बार सिंगाड़े का हलवा खाओ, थोड़ी चिप्स तल लो, और इसके बाद भी 2 गिलास दूध पीकर कहो कि आज तो मेरी 11 बन नहीं रही है, हाथ पांव से बहुत कमजोरी आ गई। शास्त्रों में जिस एकादशी का उपदेश किया गया है वो है कि दशमी की रात्रि को भोजन ना लिया जाए। दशमी को सुबह भोजन होगा, संध्या को भोजन नहीं होगा। नाखून नहीं बनेंगे, बाल नहीं बनेंगे, सिर में तेल नहीं डाला जाएगा, सिर धोया नहीं जाएगा, शरीर को सजाया नहीं जाएगा, मतलब इत्र फुलेल नहीं लगेंगे, स्प्रे नहीं होगा, क्या कहते हैं उसे, परफ्यूम, डियो नहीं होगा। मतलब अपने लिए कोई भी कार्य नहीं होगा, सब भगवान के लिए होंगे। शरीर का मेल तक निकालने के लिए मना है। एकादशी के दिन शरीर का मेल भी निकालने के लिए मना है। ऐसा वो उच्चता का अहिंसा व्रत है। क्या अहिंसा कोई सिखाएगा? हमारे व्रतों से सीखो अहिंसा। सिर में तेल भी ना डाला जाए। तैयार हुए, अब क्या करना है? बोले एकादशी को निर्जला रहना है, द्वादशी के दिन पारण करना है। इसको कहते हैं एकादशी का व्रत। ऐसा ही उन्होंने व्रत शुरू किया। 1 वर्ष का संकल्प था। सारी 23 एकादशी हो गई, 24वीं आखिरी एकादशी थी। उसी दिन क्या हुआ कि दुर्वासा जी आ गए अतिथि बनकर। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया कि मेरे घर तो दुर्वासा जी आए अतिथि बनकर। बताइए, मेरा तो भाग्योदय हो गया। आज मेरी 24वीं एकादशी, आज मेरा वर्ष पूरा हो रहा है, और आज दुर्वासा जैसे संत मेरे अतिथि बनकर आए। आपका स्वागत है, भोजन कीजिए, आप प्रसादी लेंगे तब मैं पाऊंगा, ठीक है। किंतु दुर्वासा जी को मन में आया कि मैं जरा थोड़ा सरजू स्नान बनाकर आता हूँ, स्नान कर ले फिर भोजन करेंगे, ठीक है। तो अयोध्या नगरी में सरजू में स्नान करने गए दुर्वासा जी, और वहीं समाधि में लीन हो गए। इधर एकादशी बीत गई, द्वादशी भी बीत गई, केवल 1 घटी 24 मिनट की द्वादशी बची। अब अगर द्वादशी के रहते पारण ना करे तो आज तक का किया हुआ सारा व्रत भंग हो जाए, संकल्प मिट जाए। बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। अगर कुछ खा लूं तो अतिथि सत्कार चला जाए, और अगर ना खाऊं, हाँ ऐसे लोग भी हैं कि अतिथि को निमंत्रित करके स्वयं पहले एक बार तो खा लेते हैं 10 बजे। बोले वो तो 12-1 बजे आएंगे, तो अपन तब तक तो एक बार का नाश्ता तो कर लो। किसी पंडित जी को आमंत्रित कर दिया, निमंत्रित कर दिया, और एक बार का तो अपना, वो हमको शुगर है ना, इसलिए हमने थोड़ा सोचा कि हम तो ले लेते हैं, तो आप आराम से ले। या तो अतिथि का व्रत रह जाएगा या एकादशी का रह जाएगा। धर्म संकट उपस्थित हुआ तो बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाया, और अम्बरीश ने सबसे परामर्श किया कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो एक ब्राह्मण ने कहा कि राजन, आपने निर्जला व्रत किया है, क्यों नहीं आप जल पी लेते? आपका व्रत भी पारण भी हो जाएगा, और आपको अतिथि सत्कार का दोष भी नहीं लगेगा। आप भोजन तब करना जब अतिथि आए आपके दुर्वासा जी। बात जम गई अम्बरीश को, और उन्होंने केवल हाथ में 1 आचमनी जल लेकर के पी लिया। लोटा 2 लोटा जल नहीं,
48 घंटे के प्यासे राजा, उन्होंने केवल अंजलि में ऐसे एक आचमनी कर लिया और बस प्रतीक्षा कर रहे हैं अतिथि का। अतिथि आए, अतिथि तो अवतार है ना, देखते ही चेहरा समझ गए कि इसने पा लिया है, इसने पारण कर लिया है। ऐसा धूर्त राजा सूर्यवंश में, धिक्कार है इसके राजन होने पर, अभी इसको भस्म करता हूं। कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया और उसको आदेश दिया, खा जाओ इस राजा को। और कृत्या जो ही दौड़ी राजा अम्बरीश को खाने के लिए। अब ब्राह्मण के आगे राजा क्या करेगा? सर्व सामर्थ्यवान है राजा, फिर भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि अगर इतने बड़े व्रत की सजा अगर मृत्यु हुई है तो मुझे वह भी श्री हरि की इच्छा समझकर स्वीकार। धन्य है राजा के ये भाव। किंतु उसी समय राजा के सामने सुदर्शन चक्र नृत्य करने लगा, सामने आकर खड़ा हो गया और ऐसे काल की भांति घूमने लगा। पहले तो उसने कृत्या को मारा और बाद में अब पीछे लगा दुर्वासा जी की। दुर्वासा जी को इसको कहते लेने के देने पड़ना। आए थे मारने और खुद के प्राण संकट में हो गए। भाग लगाई कहाँ कहाँ, इंद्र, ब्रह्मलोक, शिवलोक, सबने दरवाजे बंद कर लिया। हमारा मैटर ही नहीं साहब, जिनका शस्त्र है उनके पास जाओ। तो दौड़कर वैकुंठ गए। और देखो भगवान की भी क्या लीला है, जितनी दौड़ करके दुर्वासा जी आ रहे हैं, इतने ही दौड़ करके शेष पर से भगवान नारायण जा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा आज क्या हुआ इनको, ऐसे दौड़ क्यों लगा रहे? हाथ पकड़ लिया दुर्वासा जी का, कहीं गिर ना जाए। अपने स्थान पर लाकर बिठाया, स्वयं चरणों में बैठे, हाथ में सुकोमल चरण दुर्वासा जी के ले लिए और कहने लगे, नाथ आपको मेरे लिए दौड़ना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना। कहिए कैसे पधारे? अरे सब जान करके आप अनजान बने हुए, आपका सुदर्शन चक्र मेरी जान के लाले पड़े हुए और आप पूछ रहे हो कि क्या हुआ? आपने ऐसा क्या कर दिया? सारा घटनाक्रम कह सुनाया दुर्वासा जी ने। तो बोले अपराध किसका हुआ? अम्बरीश का। तो बोले उसी से जाकर क्षमा मांगो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये कथा है हमारे सनातन धर्म की। कितना ऊंचा यहाँ दृष्टिकोण है, कितनी सुंदर नीति है और कैसे दुनिया का संचालन है, इसको आप समझो। यहाँ कोई चर्च, कोई मस्जिद नहीं है, साक्षात वैकुंठ में बैठकर भगवान के आगे कह रहे कि आप क्या नहीं कर सकते। किंतु भगवान ने यहाँ भक्त की महिमा गाई है। आपने पूरी भागवत में भगवान की महिमा गाते हुए सबको सुना होगा, बड़े बड़े भक्तों को सुना होगा। यहाँ पर भगवान हमारी महिमा गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर्भक्त जनप्रिय नाहमात्मानमाशासे मद्भक्ति साधुभिर्विना श्रियं चात्यांतिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा ये दारागार पुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम् हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे। हमारा भजन किया भगवान ने। आप लोग भजन करते हो भगवान का, है ना? माता इकट्ठी होती है मंदिर में, भगवान का भजन करते। यहाँ भगवान ने हमारा भजन किया। क्या कहा? ध्यान से सुनिए। अहम भक्त पराधीन, मैं सबसे ऊपर बैठा हूँ सत्यलोक में। देखने वाले को लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मेरी ही मर्जी चलती है। नहीं, मैं पराधीन हूँ। किसके पराधीन हूँ? मेरे उन भक्तों के मैं पराधीन हूँ जिन्होंने अपना मन जैसा तत्व भी मेरे चरणों में लाकर पटक दिया है। और तो और दुर्वासा जी, जिन्होंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं समझा अपने जीवन में, अपने बच्चों को कुछ नहीं समझा, धन दौलत को कुछ नहीं समझा, जो केवल और केवल मेरे अधीन हो गए, अपना सब कुछ मुझ पर लुटा दिया। मैं उन भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ इसलिए कि उनके चरणों की धूल उड़ेगी और मेरे माथे पर लगेगी तो मैं भी पावन हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा। ऐसे भक्तों का मैं अधीन रहता हूँ। भक्ति की महिमा गाई। दुर्वासा जी ने दौड़ लगा करके अम्बरीश के चरण पकड़े, किंतु अम्बरीश जी ने क्षमा किया। 1 वर्ष बीत चुका था। यहां से मुंबई जाने में 12 घंटा लगता है,
तो सोचो वैकुंठ जाने में और इतने सारे लोकों में जाने में समय तो लगा होगा कितना। 1 वर्ष बीत चुका था। अतिथि सत्कार राजा अम्बरीश का ऐसा कि वो जो अंजलि भर जल पिया उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिया। मैंने अतिथि को निमंत्रित किया है, वर्ष भर भूखे रहे, कुछ ना खाया ना पिया। ऐसा महान सूर्यवंशी राजा। तभी तो जाकर इनके यहाँ राम जैसे तत्व आए हैं। चंद्रवंश की कथा है और वहाँ ज़्यादा कथाओं में ना जाते हुए हम सीधे सीधे उग्रसेन जी के यहाँ चलते हैं, जिनका बड़ा दुष्ट बेटा हुआ, नाम हुआ कंस। पिता को ही जेल में डाल दिया। बड़ाई करवाना चाहता था अपनी। बुरे आदमी की खासियत है, बड़ाई होनी चाहिए। जैसे अच्छे व्यक्ति को लगे ना कि कोई मेरी प्रशंसा करे, ऐसा बुरा भी चाहता है कि काम करूं बुरा किंतु प्रशंसा हो मेरी। इसलिए उसने अपनी चचेरी बहन देवक की बेटी देवकी का विवाह किया अपने मित्र वसुदेव जी के साथ। बहुत बड़ाई हुई, बहुत धन दहेज दान में दिया, तब और बड़ाई हुई। तो खुद सारथी ड्राइवर बनकर के रथ घेरने लगा तो लोग और बड़ाई करने लगे कि भाई ये तो छोटा काम करने को तैयार है, हम तो इसको यूं ही घमंडी और अहंकारी समझ रहे थे। नहीं नहीं, हमने गलत समझा कंस। तब कंस के कानों में ये बात गई, कंस को अच्छा लगा कि हाँ ऐसे बड़ाई होनी चाहिए। किंतु भगवान को अच्छा नहीं लगा कि मेरे माता पिता का रथ तेरे जैसा अहंकारी घेरे। इसलिए आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने जो कहा वो आप सब जानते ही है। अष्टम गर्भ के रूप में तो 6 संतानों को मार दिया कंस ने। 7वें के रूप में शेष जी चले गए देवकी के गर्भ में। भगवान ने कहा बहुत जल्दबाजी करते हैं हमारे भैया। माया को बुलाया कि सुनो, देवकी के गर्भ से निकाल लो और रोहिणी माता के गर्भ में डाल दो। आज भी यही काम हो रहा है, विज्ञान ने यही किया। एक माँ के गर्भ में बच्चा नहीं पल रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, तो उसको दूसरी माता के गर्भ में डाल दो। वो कार्य हमारे यहाँ 5,500 साल पहले हो गया, और वो भी बिना ऑपरेशन के। पिता वही है, माता बदल गई। वसुदेव जी की कई सारी पत्नियां हैं, उनमें एक पत्नी का नाम है रोहिणी, जो नंद जी के यहाँ छिपकर रह रही थी कंस के डर से। तो देवकी माँ के गर्भ से निकालकर उनको रोहिणी माता के गर्भ में प्रस्थापित कर दिया। माया को कहा आप यशोदा के गर्भ से आना, हम देवकी के गर्भ से आएंगे, हमारी अदला बदली होगी। कंस तुम्हें मारने का प्रयास करेगा, तुम उसको सचेत करना। मेरा ये काम करने से लोग तुम्हें दुर्गा, भवानी, चंडिका, अष्टभुजाधारी, सिंह वाहिनी आदि नामों से पुकारेंगे। बोलिए जगदम्ब मात की। आनंद का विषय है कि भगवान अष्टम गर्भ के रूप में आए। ठंड गई और गर्मी आई, बारिश आई, पृथ्वी ने हरी भरी साड़ी पहन ली। पति देव आने वाले हैं ना, तो सज धज कर तैयार हो गए। श्रावण के महीने में चारों तरफ हरियाली, और भादो का महीना आया। एकम, दूज, तीज, चतुर्थी, पंच, छठ, सप्तमी, अष्टमी। अष्टमी की रात्रि के कोई लक्षण नजर नहीं आते हैं। आकाश निर्मल है, वायु मंद मंद गति से बह रही है। यमुना जी का जल निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया। और कंस के अत्याचार से जो यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ गई थी, वो अग्नि अपने आप प्रकट हो गई। पंच महाभूत की शुद्धि ऐसा बताया, और उसके द्वारा हमारे शरीर की शुद्धि। हमारा शरीर ही तो मथुरा है, और इस मथुरा में जो कारावास है वो है आपका हृदय, और उस कारावास में जो प्राण हैं वही प्राण रूपी परमेश्वर श्री हरि प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान का प्राकट्य अंधेरे कक्ष में मालो नीलमणि सरी का प्रकाश दे दीप्यमान हो गया। भगवान ऊंचे पूरे हो गए 6 फीट के, और ऊपर से सर्प लहराने लगा। तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम। सुखदेव जी कहते हैं अद्भुत बालक। कैसा? बोले होते से 6 फीट का हो गया। और हो गया वो तो ठीक है, माता पिता को प्रवचन देने लगा। इसलिए आपके बच्चे अगर आपको बात सुनाए तो बुरा मत मानना, ये सृष्टि में शुरू से चला आ रहा है, बच्चे बात सुनाते हैं। भगवान ने कहा कि आप पिछले जन्म में क्या थे और अब क्या है, कैसे मैं आपके यहाँ आया, अब मुझे आपको कहाँ लेकर जाना है, आदि आदि। मैया ने पूछा क्या बनकर आए? बोले बेटा। तो बोले बेटे बन जाओ, बाप बनकर क्यों खड़े हो? 6 फीट का कोई बेटा होता है क्या? भगवान छोटे से हो गए।
तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रेशीला यह सुख परम अनुपा। टोकनी में पधराया, अपने आंख का काजल निकालकर माथे पर लगाया और वो वसुदेव जी अपने माथे पर रखकर चले। सारे ताले खुल गए, बादलों ने स्वागत किया रिमझिम वर्षा के साथ। शेषनाग को सेवा का अवसर मिल गया छत्र छाया की। और यशोदा जी के यहाँ जाकर चिर निद्रा में सब सोए। लाली को लिया और लाला को छोड़ा। हृदय भर आया वसुदेव जी का, क्या भाग्य है हमारा। 6 संतान हुई, हमारे सामने मार दी गई, 7वीं हुई नहीं और 8वीं में इतना सुंदर पुत्र आया और उसको भी छोड़ना पड़ रहा है। और लेकर के वसुदेव जी आ गए कारावास में। कंस ने मारने का प्रयास किया कन्या को, कन्या तो कहां उसके हाथ आने वाली, और चेतावनी दी कि तुझे मारने वाला तो प्रकट हो चुका है ब्रज में। कंस की भाषा बदल गई। गालियों से बात करने वाला कंस कहने लगा, वाह बहन जी, आपने बहुत अच्छा सुनाया हमको। और देखो तो आजकल देवता लोग भी झूठ बोलने लगे हैं। कहां तो आकाशवाणी हुई कि 8वें में लड़का आएगा, 8वें में तो लड़की आई है, तो अब मैं मरने वाला नहीं। कंस हो गया पागल, उसको होने दो पागल, हमको क्या लेना देना, हम तो चले गोकुल। गोकुल में सुबह का 4 बजा। सुनंदा भाभी जी के कक्ष के बाहर से जा रही थी। रात में दीपक बुझाकर वही गई थी और आज क्या देख रही है सुबह सुबह कि मानो पूरा कक्ष नीलमणि का प्रकाश से देदीप्यमान हो रहा हो। ऐसा सुंदर बालक अंक में खेल रहा है और भाभी जी तो बेहोश पड़ी है। यह सूचना भैया को देनी चाहिए। गौशाला में माला कर रहे हैं नंद जी और इतने भोले भंडारी है कि श्री कृष्णा शरणम मम मंत्र भूल गए और मंत्र बदल गया। कौन सा मंत्र आ गया? अभी तो हुयो ना आए हैं, ना जाने कद होवेगो, ना जाने कद होवेगो। सुनंदा जी ने कहा, बधाई हो भैया। किस बात की? बोले, पहले मेरा उपहार क्या है? उपहार वैसा जैसा तेरा समाचार। तो सुनो, लालो भयो है, लालो भयो है, बधाई हो, बधाई हो। सुनते ही नवलखा हार निकाला नंद जी ने, सुनंदा के गले में डाल दिया और सुनंदा हो गई पागल। थाली पीटती हुई, ए गांव के लोगों, क्या सोए पड़े हो? जागो जागो, लालो भयो है, लालो भयो है, बधाई हो, बधाई हो। ब्रह्मांड के कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल, ओ आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, ओ आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंदलाल की।
लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। गौआ चराने आए, जय हो गोपाल की। ओ गौआ चराने आयो, जय हो गोपाल की। गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे। कंस को मुख तुम लायो जिया। गोविंद गोकुल आयो, आयो। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। हरि बोल, जरा झूमते हुए, ताली की सेवा देते हुए। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का बांका, संभाल तेरी गगरी रे। आया बीरज का बाका, संभाल तेरी गगरी रे। हो मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का बांका, संभाल तेरी गगरी रे। आया बीरज का बाका, संभाल तेरी गगरी रे। जो नाचेगा उसी को प्रसाद मिलेगा भैया। मैं देख रहा हूं यहां से जो नाचेगा नहीं ना, उसको प्रसाद नहीं मिलेगा। क्या बात है त्रिवेदी जी? आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज वाला। आला रे आला, आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज वाला। गोविंदा गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज वाला। हो आई माखन के चोरों की सेना, आई माखन के चोरों की
बच के संभल के ही रहना, जरा बच के संभल के ही रहना। कहीं आई जो मौज है शैतानों की फौज, कहीं आई जो मुझे से कानों की फौज, पड़े इनसे किसी का ना पाला पाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल विजय वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल विजय वाला। दोनों हाथ ऊपर करके पीछे तक सभी भाई लोग आनंद के साथ झूमते हुए, और जिनको नाचने नहीं आता है वो अपनी जगह पर एक बार घूम जाओ, बोल बस हो गया नाचना भगवान के यहाँ। झीना झीना उड़े गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। झीना झीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाए लाए लाए। रंग तेरी जीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना, जशोदा तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना। हो बाजे जय हो। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। मीठी मीठी मेरे सांवरे की बंशी बाजे, प्यारी मुरली बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। जय हो। हरि बोल। छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे। जमुना किनारे
वो तो रास रचावे। यमुना किनारे वो तो रास रचावे। पकड़ी राधा जो की भैया, पकड़ी राधा जो की भैया, देखो घूमर घाले प्यारो घूमर घाले। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। सजवायो नंद भवन सो सजवायो। वैकुंठ को भी दियो लजायो, वैकुंठ को भी दियो लजायो। सब लोगण ने घणो सुहायो, सब लोगण ने घणो सुहायो। तोल तोल गोपी उठ धाई, तोल तोल गोपी उठ धाई। गावे बंधना हो बाजे, बाजे बाजे रे बधाई मैं तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। जय हो घुंघटियो 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 आड़े आगो जी। घुंघटियो आड़े आगो जी। अने देख कोनी पाए मारा श्याम। घुंघटियो आड़े आगो जी। अने देख कोनी पाए मारा श्याम। घुंघटियो आड़े आगो जी। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना।
आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर मोहना मुकुट विराजे, सिर पर मोहना मुकुट विराजे, गले में जाती माला साजे, गले में जाती माला साजे। और सोहे फूलनहार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरणों की भक्ति दीजो, अपने चरणों की भक्ति दीजो, अपने चरणों में मोहे रख लीजो। अपने चरणों में हमें रख लीजो। करो भव सागर पार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, तुम है दीनन दुखिया भारी, आए हैं प्रभु शरण तिहारी। आए हैं प्रभु शरण तिहारी। रखियो हमारी लाज करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।